साथियों, वैसे सभी को पता है कि जो सीएचए का आंदोलन चल रहा था उसको आज 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और संघर्ष में सभी साथी संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान गवर्नमेंट अपनी कोई बातें नहीं सुन रही है, ना अपना कोई मुद्दा अभी तक हल कर रही है, ना सेवा बहाली हल कर रही है। आपने गांधीवादी और विरोध प्रदर्शन रोड पर बैठकर भी कर लिया, रोड जाम कर करके भी कर लिया, आपने पुलिस की लाठियां भी खा ली और जेल भी जा ली और केस भी खा ली। लेकिन सरकार इतनी निकम्बी है, इतने नाकारा है, इतने दुष्ट और इतने विश्वासघाती कांग्रेस के नेता हैं कि आपकी आज तक भी सेवा बहाली, जो कोरोना योद्धा है उनकी आज तक भी सेवा बहाली नहीं की गई। पूरे भारत के अंदर जितने भी स्टेट है, जहां जहां कोरोना योद्धा लगाए गए थे, वहां वहां उनकी सेवा बहाली, वहां की नौकरी वापस कर दी गई है। एक राजस्थान सरकार है जो कोरोना योद्धा के नाम पर राजनीति कर रही है, बेरोजगारी के नाम पर राजनीति कर रही है, युवाओं के नाम पर राजनीति कर रही है। लेकिन राजस्थान का सीएचए कोरोना योद्धा जो बेरोजगार पिछले 9 महीने से रोजगार के लिए गुहार लगा रहा है, नेताओं के चक्कर काट रहा है और उनकी मिन्नतें कर रहा है, साहब हमारी रोजगार वापस करो, हमारी सेवा बहाली वापस करो। लेकिन कांग्रेस सरकार इतनी निकम्मी नाकारा हो गई है, उनके मंत्री इतने नाकारा हो गए हैं कि उन्होंने सीएचए के मुद्दे पर अभी तक भी ध्यान नहीं दिया। अब बात है अपनी आन बान शान की है, अपनी इज्जत की है, अपने परिवार की है। क्योंकि कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी पार्टी के मुखिया अपने राजस्थान में आए हैं, झालावाड़ से एंट्री की है। झालावाड़, कोटा, बूंदी के अंदर सीएचए साथियों ने ज्ञापन दिया, उनको अपनी सीएचए के मुद्दे से अवगत भी करा दिया है। अब जो राहुल गांधी जी की यात्रा दौसा के अंदर प्रवेश कर चुकी है, अब जो यात्रा है उसको अपने को शांति तरीके से अपनी वार्ता रखी है खूब राहुल गांधी जी के सामने, लेकिन अभी तक अपने मुद्दे पर राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। इसलिए अब सामना होगा, आर पार की लड़ाई होगी और भारत जोड़ो यात्रा का विरोध होगा और सभी सीएचए साथी इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। क्योंकि अब अगर इस पार्टी के मुखिया तक अपनी बात पहुंच गई, अगर वो भी अपना मुद्दा नहीं हल करवाते हैं तो ऐसे मुखिया का कोई काम नहीं है। हम ऐसा मुखिया का आदर नहीं करेंगे। जो हमारे कोरोना योद्धा जो पूरे भारतवर्ष में वापस लगा दिए गए, जिन्होंने कोरोना के अंदर अपनी जान पर खेलकर जनता की रक्षा की थी, सेवा की थी, वहां उनको इनाम दिए गए हैं। अलग अलग स्टेट के अंदर उनकी सेवा वाली की गई है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारी नौकरी से बेदखल करके हमको डंडे केस दिए गए हैं। सेवा बहाली तो दूर की बात है। इसलिए उन राजस्थान कांग्रेस पार्टी के मुखिया को हम बताना चाहते हैं कि हम राजस्थान के पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं और हम अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं। हमने शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात आपकी सरकार के सामने भी रखी और आपके सामने भी रखी, लेकिन हमारे मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए अब ये आंदोलन हम उग्र करेंगे और आपकी यात्रा का आमना सामना करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे आपकी यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का। इसलिए सभी सीएचए साथी, राजस्थान का बेरोजगार सीएचए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो धरना स्थल है, विरोध प्रदर्शन स्थल है, वहां पर पहुंचे। जगह और तारीख आपको टाइम बता दिया जाएगा। और ये जो लड़ाई आपकी आर पार की है और आपके परिवार की, अपने वर्चस्व की है, ये कांग्रेस सरकार को जवाब देने की है, जो युवाओं और बेरोजगार के नाम पर राजनीति करते हैं। उनको उनकी असलियत जो बात है उनको समझानी है कि आप जो झूठे वादे करते हो, युवाओं को रोजगार के लिए झूठे सपने दिखाते हो, आप ऐसी राजनीति बंद करो और जो वास्तविकता में रोजगार के लिए सीएचए अपनी मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपको ज्ञापन दे रहे हैं, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, उनकी सेवा बहाली करो। क्योंकि आपका मुद्दा है बेरोजगार को रोजगार देना, कोरोना योद्धाओं को नौकरी देना। राजस्थान का कोरोना योद्धा बेरोजगार बैठा हुआ है, वो अपनी रोजगार के लिए गुहार लगा रहा है, मांग कर रहा है। तो मैं इतना ही निवेदन है साथियों, तैयार रहे, कमर कस ले। अब ये लड़ाई आर पार की है, ये संघर्ष जो भी होगा, या तो सरकार से हमें गोलियां मिलेगी या नौकरी मिलेगी। ये संघर्ष अपना लास्ट है और सरकार को हम आईना दिखाकर रहेंगे कि निश्चिंत रहे, ये सरकार अपने द्वारा बनाई गई है, सरकार अपने पीछे बनी हुई है। सरकार के पीछे हम नहीं है, सरकार को हमने वोट देकर बनाया है। पार्टी किसी एक आदमी के पीछे नहीं चलती है, जनता ने देकर वोट देकर जिताती है, तब जाकर पार्टियां चलती है। इसलिए साथी सब तैयार रहे और बहुत जल्द अपन कांग्रेस सरकार के खिलाफ, भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ आंदोलन लड़ेंगे और जीतेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा आंदोलन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे क्या करना है, सारा मामला आप सभी को पता है। तो आपको जो तारीख बताई गई है और समय, वो स्थान, समय और जो स्थान बताया गया, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। कोई भी साथी ये ना सोचे कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमको सीएचसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी 28,000 लोगों का जीवन का सवाल है। तो सभी लोग इसमें साथ दे, कोई भी ऐसा ना सोचे कि ये खुद ही लड़ाई लड़ लेंगे। तो साथियों, हम लड़ाई तुम्हारे पीछे लड़ सकते हैं, ना कि हम अकेले कुछ कर सकते। अगर आप लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे तो साथियों बहुत कुछ हो जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंच पाते हैं तो साथियों फिर भारत जोड़ो यात्रा का
आप विरोध करने के ग्रुपन में इस पेज में इन पे बात तो करते हो, लेकिन वो काम भी बिल्कुल नहीं, असंभव बात है, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जो आप लोगों को स्थान बताया गया है और तारीख बताई गई है, आप लोगों को सब पता है कहाँ पे पहुँचना है। वो अलवर ज़िले में पहुँचना है आप सभी को। अलवर ज़िले में राजगढ़ तहसील है, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजगढ़ पहुँचे। कोई भी साथी ये ना सोचे कि वो चले जाएगा तो मेरे मेरे सारू कोई काम अटक रहा है। कोई, सभी साथी को पहुंचना है, सबके बिना काम अटक रहा है। और सीएचसी लड़ेंगे और हम जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे किसके पीछे? आप संख्या बल के पीछे जीतेंगे, ना कि इसमें 2-5 आदमी जाके लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि ये यात्रा का मामला है, इसका विरोध भारी संख्या होगी तभी सरकार झुकेगी। अगर संख्या कम रही तो साथियों कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर ज़्यादा संख्या में आप लोग आते हैं तो हम लड़ाई 100% जीतेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, सभी साथियों को धन्यवाद। और सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, सीएचए लड़ेगा और जीतेगा। जय हिंद, जय भारत।